हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय विद स्टडी बिजनेस स्टडीज़। तो आज हम बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे और बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 11 से और लास्ट बीकॉम और आगे जो एमकॉम है बिज़नेस स्टडीज़ का होता है, तो वहाँ तक के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। और टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए भी हम धीरे धीरे वीडियोस डालना शुरू करेंगे। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। तो पहले हम बिज़नेस स्टडीज़ में जो क्लास 11 का जो सिलेबस है पहले हम उसे जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज हम वीडियोस डालेंगे। उसके हिसाब से हम रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो हम पहला जो यूनिट है इसमें पहला चैप्टर है वो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस है, ओके। तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मीनिंग एंड देयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस, इकोनॉमिक एंड सोशल रोल ऑफ प्रॉफिट एंड बिज़नेस। तो ये सारी जो सब हेडिंग्स हैं इसकी यूनिट के अंदर जो जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे हैं, ठीक है। ये वीडियोस में है इंक्लूड, तो आप इसको समझ सकते हैं आराम से। फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारी फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने तरह की बिज़नेस होती है, क्या फॉर्म्स होती हैं, तो वो बताया गया है इस यूनिट में। तो उसके भी सब हेडिंग्स के टॉपिक भी इसमें इंक्लूड है, तो वहाँ से आप जल्दी पढ़ सकते हो। मैं बताऊँगी या आप देख के पढ़ो, बात एक ही है। फिर थर्ड यूनिट है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़। तो पब्लिक और प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज इन तीनों में क्या संबंध है, क्या डिफरेंसेस है, क्या लिमिटेशन है, क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एंड फोर्थ यूनिट है बिज़नेस सर्विसेज। तो बिज़नेस की क्या क्या सुविधाएं होती हैं, सर्विस होती हैं, तो वो इस यूनिट 4 में बताई गई है और आगे उसकी सब हेडिंग्स हैं। उसके बाद है यूनिट 5 जिसमें इमर्जिंग मोड ऑफ बिज़नेस, कि बिज़नेस को कैसे मर्ज किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यूनिट 6 आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस एथिक्स। कोई भी बिजनेसमैन होता है तो उसकी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं और क्या रूल्स रेगुलेशंस यूज़ करने होते हैं बिज़नेस के अंदर, तो वो हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद आता है फाइनेंस एंड ट्रेड, जो कि पार्ट बी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बिज़नेस की छोटे से छोटा बिज़नेस में हम शुरू करते हैं तो उसमें भी हमको पैसे की ज़रूरत होती है, तो मतलब कि फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो फाइनेंस को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यूनिट 7 जो है वो सोर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस है, कि हम बिज़नेस के लिए क्या कौन से सोर्सेज होते हैं जिनसे हम फाइनेंस तैयार करते हैं, ठीक है। हम पैसा कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से पैसा करते हैं जिससे कि हम अपना जो बिज़नेस का जो हमने प्लान है उसको हम आगे बढ़ा सकें, ठीक है। उसके बाद है हमारी यूनिट 8 जिसमें कि स्मॉल बिज़नेस आते हैं, ठीक है, जो कि छोटे स्तर पर करे जाते हैं जिनको स्मॉल बिज़नेस कहते हैं। तो उसका क्या एक्ट है और किस तरीके का होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, वो हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 9 है जो कि इंटरनल ट्रेड बताता है, जो कि इंटरनल जो नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है कि रिटेलर से होलसेल के बीच में और क्या चेन होती है, वो सारी चीज़ें हम जो बताएंगे वो इंटरनल ट्रेड में बताएंगे। उसके बाद यूनिट 10 है जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रेड है, जो कि लास्ट यूनिट है हमारी। और इंटरनेशनल ट्रेड जो कि नाम से समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो अक्रॉस कंट्रीज़ होती है, बिटवीन 2 कंट्रीज़ होती है, ठीक है। तो जिसमें मीनिंग डिफरेंसेस वगैरह जितने भी जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स ज़रूर करना है।